से हैं आप लोग? हाँ चलिए, तो कल के क्लास में हम लोग 2 लेसन पूरा समाप्त कर चुके थे और बताए हुए थे कि 2 लेसन में जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको सॉल्व कराएंगे। नहीं तो जितना ट्रेंडिंग क्वेश्चन है पिछले पूछे गए 5-4 सालों के बीच में वो सभी क्वेश्चनों को हम सॉल्व करेंगे और एक भी क्वेश्चन फर्जी नहीं होगा और अपना से नहीं होगा। क्वेश्चन यहाँ पे वही सॉल्व कराया जाएगा जो एग्जाम में आपका पूछा गया है। अगर ये क्वेश्चन आप एकदम बारीकी से देखते हैं और समझने की चेष्टा करते हैं तो पूरे यकीन दिलाते 100% आपकी एग्जाम में पूरा मार्क्स इस लेसन से आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं बिना बकवास के। थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो। देखो, निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद का शून्यक कौन सी है? 3 एवं -10 है। कितना कितना है? चला हाँ, ठीक से बुझना, इस सवाल तो का अलग किस्म के है। शून्यक, शून्यक को क्या कह देते हैं? अल्फा। अल्फा बराबर 3। दूसरा का है बीटा। बीटा बराबर -10। नहीं तो मामला शुरू होता है कौन सी पर? अल्फा प्लस बीटा पर। कौन सी? अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा के मान कितना बात? 3। अब बीटा के मान माइनस प्लस माइनस कितना हो जाए? 10 बराबर -7। अगला बात करते हैं अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? अल्फा के मान 3 और गुने बीटा के मान -10। तो एकदम मजबूती से देह तान के बैठो ना, सब लग रहा है कि आज बिहान में देहांत हो जाएगा। तो सीधा होके बैठो, सब साफ लगे कि हाँ स्टूडेंट है। 10 तिहाई 30 माइनस हो जाएगा। इतना तक में किसी को दिक्कत है? नहीं। हमने क्या मालूम कौन चीज करना है ये पहले बताओ। द्विघात बहुपद के कुछ ना कुछ फार्मूला होता है। क्या होता है उस पे चर्चा करते हैं हमनी के। चल एकरा के तनी उठा के हम खोपचा में डाल देते हैं। तो जानते हैं हमनी के द्विघात हाँ बहुपद बराबर फार्मूला होता एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स अब प्लस अल्फा इंटू बीटा। बोलो दिक्कत है कोनो के तन को? नहीं। एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर लिखेंगे, माइनस के माइनस, अल्फा प्लस बीटा के मान कह दो माइनस के 7 इंटू एक्स अब प्लस अल्फा इंटू बीटा के मान कह दो माइनस के 30। अब एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा? 7x अब प्लस माइनस माइनस 30 के 30। चलो ऑप्शन हमनी के खोजा जाए। एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 30 क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। बोलो किसी को दिक्कत है बुझने में? नहीं बुझा कि ना बुझी यह बात? चलो अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल। देखो इनमें बहुत बात सरिया दिया है। शून्यकों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा का मान 3। नहीं, अब उनके गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा के मान कितना हो जाएगा? माइनस का 2। तो द्विघात बहुपद फिर से हमें कौन सी पता करना है? द्विघात क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस बीटा। चलो एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस अल्फा प्लस बीटा के मान 3 एक्स अब प्लस अल्फा इंटू बीटा के मान माइनस का 2। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस माइनस माइनस 2। ऑप्शन खोज लेंगे हमने के सही मारने के लिए। ऑप्शन नंबर फिर से क्या हो जाएगा? ए। इनमें खूब ए आया नहीं। चलो ये क्वेश्चन बुझने में ना दिक्कत है। अगला सवाल में बढ़े न। चलिए अगला क्वेश्चन में यदि पी एक्स बराबर एक्स के पावर 4 माइनस 2x क्यूब 17x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 30
क्यू एक्स इतना के भाग दिया जाता है। कौन सी किया जाता है? भाग दिया जाता है। देखिए अब आप लोग से सवाल एगो पूछ रहे हैं, यहाँ पे एक लिखे x के पावर 6, 6x के पावर 3 और 6x स्क्वायर प्लस x। नहीं, एगो बहुपद लिख दिए। हम पूछेंगे इसका घात कितना है, तो कितना कहिएगा? घात 6। घात कौन सी को कहा जाता है? जो सबसे बड़का होगा। कौन सी होगा? सबसे बड़का होगा उसी को। नहीं तो क्या कहेंगे? इसका आंसर 6 कहेंगे। क्लियर है? चलो अब सवाल की ओर बढ़ते हैं, कुछ समझाने की चेष्टा करते हैं। x के पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर, सॉरी x क्यूब नु है, अब प्लस हो जाएगा 17x स्क्वायर माइनस 4x, अब प्लस हो जाएगा 30। ए में भाग देना है px, हाई px है तो हाई कौन सी होना चाहिए था? gx। मिस प्रिंटिंग हो गया था। नहीं चलो तो x प्लस 2 हो जाएगा। अब हमसे पूछा है भागफल का घात क्या होगा? कौन सी चाहिए? भागफल के घात। तो देखो यहाँ एगो x, यहाँ 4 गो, कमी कै गो के? 3 गो। अब देखो सबसे अधिक पावर 3 रहेगा, एक बाद 3 है तो अगर x में और x के पावर 3 बनाना है तो कौन सी चाहिए? x 2 गो। यानी समझाना चाहते यहाँ पे जब भी आएगा तो x के पावर 3 से कौन सी होगा? कम में आएगा। तो सीधा हमसे घात पूछा है तो बिना पूरा क्वेश्चन सॉल्व किए केवल यहाँ पे नहीं कर सकते हैं कि घात कितना होगा? वो कितना? 3 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सी हो जाएगा? बी। अगर बनाने चलते हैं तो एग्जाम में आपका बहुत ज्यादा समय बर्बाद हो जाएगा। नहीं, और मैथ के लिए क्या होता है? लिमिटेशन समय दिया होता है। तो पूरे क्वेश्चन को हम सॉल्व नहीं करेंगे, सोच के ऑप्शन तक केवल पहुंचने की चेष्टा करेंगे। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न में दिया गया है 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6 के शून्यक कौन है? शून्यक कौन है? तब हमने के सीधा काम करते हैं, 6 दूना 12 हो जाएगा। अब 2x स्क्वायर माइनस 4x लेके आना है, जोड़ घटाव करके जल्दी करो। 12 के गुणनफल 2 से 6, 2 से कितना हो जाएगा? 3, 3 एकम कितना आ जाएगा? 6 में से 2 जाएगा, 4 बचाएगा, हो जाएगा। सारा गर्मी इसी को लग जा रहा है, भगवान इसको भला करे। 2x कॉमन हो जाएगा तो x माइनस 3 हो जाएगा, यहां से कॉमन 2 हो जाएगा तो x माइनस 3 हो जाएगा बराबर 0। बोलो दिक्कत है? दोनों को एक साथ 2x प्लस हो जाएगा 2, अगला x माइनस 3 बराबर 0। तो टेकन बोथ साइड याद है, 2x प्लस 2 बराबर 0 और x बराबर x माइनस 3 बराबर 0। तो x बराबर -2/2, तो काट के कौन सी आ जाएगा? माइनस के 1। x बराबर 3, -1,3 देख लो, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। बोलो दिक्कत है सवाल को बुझने में? बाप रे, ए बगो होश में रहो ना, कहाँ बैठे समझा करो। देखो बहुपद इतना का घात क्या है? घात हमनी के चाहिए नहीं, तो गुना कराएंगे दोनों में, तो गुना कराते समय बड़ी लंबा गुना हो जाएगा, लेकिन सबसे पहले का गुना इससे इसमें होगा तो x के पावर कितना? 5। अब तो उन्हें के लगता है कि गुना हम ये कराएंगे तो x के पावर 5 से भी कुछ ज्यादा आने वाला नहीं आने वाला है। का घात पूछा है, ऑप्शन नंबर सी मार के निकले कि ना निकले, हो जाएगा काम। चलो अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है? बहुपद नहीं होने के लिए दो क्राइटेरिया को फॉलो करना होता है। कैगो? दो। एगो पहल का बात है बहुपद नहीं होने के लिए, नहीं होने के लिए पहल का तो होना चाहिए बटा में
चर राशि। बुझ गया। अगला रूट में चर राशि। अगर ये दोनों है तो समझ जाना वो बहुपद में नहीं है। जैसे हम बात को थोड़ा सा और डीपली समझाने की चेष्टा करते हैं कि आप लोग को क्लियर हो जाए बात। इस सवाल केवल 9वां 10वां तक नहीं होता है, जीवन में बड़ी आगे काम आता। इसे लिख दिए एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स अब प्लस 3। तो बताओ बहुपद में है? बहुपद नहीं है। काहे नहीं है? काहे कि रूट के अंदर चर राशि यानी अल्फाबेट ए से लेकर के जेड तक आ जा रहा। क्लियर है? अगला सिस्टम देख, एक्स स्क्वायर प्लस 2/x प्लस 3। तो बताओ बहुपद में है? नहीं है। काहे नहीं है? काहे कि बटा में चर राशि आ गया। कौन सी में? बटा में चर राशि। तो अब आप संतोहनी के चुन के बताओ कौन बहुपद नहीं है? कौन हो जाएगा? सट सीना एक के बाद डीए पर हाथ जाएगा। बाकी कौन सिस्टम दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। बुझ गया कि ना बुझ गया? ये हॉट ट्रिक के तौर पर इसको याद रख सकते हैं हम, किसी किताब में नहीं लिखा होता है, पढ़ाते पढ़ाते एक्सपीरियंस से मालूम चलता। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यक दो और -2 है? तब एगो 2 है, अल्फा के मान और बीटा के मान कौन सी है? -2। तो अल्फा प्लस बीटा के मान कह दो हमरा के कौन सी होगा? 2 जोड़ेंगे तो में माइनस है तो घट के का हो जाएगा? 0। अल्फा इंटू बीटा लेंगे तो 2 दूनी -4। द्विघात बहुपद हमनी के जानते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर के तो एक्स स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? जल्दी कह दो। माइनस अल्फा प्लस बीटा के मान कितना है? 0x अल्फा इंटू बीटा के मान -4। इसका कोनो वैल्यू है धरती पर? नहीं। 0 से गुना कराएगा, काम खत्म। एक्स स्क्वायर -4। ऑप्शन जल्दी कहो। ऑप्शन नंबर B4 बाहुबली। बुझ गया? ठीक है। हाँ ठीक। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। दिया गया यदि बहुपद इतना के शून्यक अल्फा एवं बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा के मान चाहिए। तो पहले हमनी के शून्यक पता कर लेंगे। कौन चीज? शून्यक। तो टी स्क्वायर प्लस 7t प्लस कितना हो जाएगा बगो? 10। तो एक सामने कुछ ना मतलब 1 10 में 10 से गुना कितना हो जाएगा? 10। 10 के 2 भाग में तोड़ना है कि जोड़ घटाव करके कितना आना चाहिए? 7 आना। बीच में कितना लौक रहा है? 7 आना चाहिए ना। देखो एगो बात याद रखना, जीवन में जो इंसान जितना ज्यादा डिप्रेशन में जाएगा, सोचेगा, ठीक है, उसकी सोचने की शक्ति जो है ना वो कम हो जाएगा। दिमाग उसका खुल नहीं पाएगा। दिमाग कहीं और जगह पे अटका हुआ रहेगा और सही ढंग से कंटेंसेंसी से यहाँ पे ध्यान नहीं दे पाएगा, उसको समझ में नहीं आएगा। ठीक है। तो माइंड पूरा ओपन होना चाहिए। अब पूर्ण रूपेण क्लास में बैठिए तब माइंड भी क्लास में होना चाहिए ना। इना की अब बारिश आने वाला है, घरे छत पर पसार दिए कपड़ा, रे भीज गया होगा, वही लगे सब अटक गया। वो लेखा अटकाना ध्यान हो जाएगा। तो यहाँ पे टी स्क्वायर हो जाएगा। 5 दूनी 10 आता है तो 5t आप प्लस फिर लिख देंगे 2t प्लस 10। दोनों में से कुछ कॉमन है t, तो t आप प्लस का हो जाएगा 5 और 2 कॉमन इसमें से हो जाएगा तो बच जाएगा t आप प्लस 2 5 10 हो जाएगा t प्लस 2 ना हो जाएगा t प्लस 5 बराबर 0। तो t बराबर -2 लिख देंगे और t बराबर -5 लिख देंगे। कौनों के दिक्कत है इतना तक में ना। तो पहले का हमने के पूछते हैं चला ये अल्फा के मान है, आई चला बीटा के मान है। बातें खत्म करते हैं। तो हमने से पूछ दिया सवाल में अल्फा प्लस बीटा। अल्फा के मान -2 पकड़ लेंगे और बीटा के मान तो है प्लस है तो क्या हो जाएगा? -5। अब प्लस माइनस माइनस के 5 और -2 माइनस माइनस प्लस लेकिन चिन्ह माइनस के तो -5 गो 2 गो 7। ऑप्शन नंबर खोले सी। ऑप्शन नंबर C4
कटप्पा, एकदम सवाल में कोनो प्रकार के तकलीफ उकलीफ नहीं है, सब बुझ जा रहा है सवाल को। अगला सवाल की ओर बढ़ते। सवाल नंबर 9 में यदि द्विघात बहुपद इतना का एक शून्यक कितना है -4। तो वो छोटे चुके एग्जाम्पल समझाते हैं, पीछे वाला सवाल पे आ जाओ। हाई जोन आर हाई कौन सी कहते हैं, इसको शून्यक कहते हैं। कौन सी कहते हैं, शून्यक। ये जो शून्यक का मान है ये सवाल में रखिएगा तो सवाल का औकात कौन सी बना देगा, 0। गुड, बहुत बढ़िया बात बोला है। कौन सी कर देगा, ये सवाल को 0 कर देगा, एक तनका में 0 कर देगा। सवाल को सुनो, चलो दिखाते एक बार। t के जगह पे कितना हमने क्या किया, -2। t के जगह पे -2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 7 के साथ t के जगह पे कितना है -2 और प्लस कितना है 10। बोलो इतना तक में दिक्कत है कोनो के नहीं। ये -2 के स्क्वायर होगा तो प्लस के 4 हो जाएगा। अब देखो 7 दूनी -14 और प्लस कितना 10, 10 गो 4 गो 14, 14 में से 14 जाएगा 0। तो करा औकात कौन सी कर देगा, 0 हर हाल में करेगा। और चाहे तू कौन सी -5 रख देगा तो इस लाइन को क्या कर देगा, वो 0 कर देगा एक तनका में। तो बुझ गए इस बात को। यानी एक शून्य कितना दिया है तो के मान ज्ञात करने के लिए कहा है। तो चलो जहां जहां पे x है वहां -4 फंसा देते हैं। सबसे पहले k -1 इंटू x के जगह पे कितना -4 का स्क्वायर, अब प्लस के, अब फिर कौन ची -4 अब प्लस कौन ची 1, ठीक। आई कौन ची हो जाएगा 0 के बराबर 0 लिख दी। तब ये ना हो जाएगा k -1 और गुना कराएंगे तो ये कितना हो जाएगा, प्लस का 16 प्लस एक माइनस, यहाँ पे समझ लीजिए माइनस प्लस माइनस, तो माइनस के 4 के या प्लस कितना 1 बराबर 0। रतियों भर दिक्कत नहीं नु है। 16 में के से तो 16 के या -16 कम 16 -4 के या +1 बराबर 0। 16 गो के या 4 गो के मिलके का 16 गो के में से 4 गो के जाएगा तब 16 के माइनस में होगा। इससे इसमें गुना करेंगे तो माइनस कहीं उत्पादन लौक रहा है तोहरा नहीं। यहाँ पे 16 कम 16 किए तो माइनस में 16 लिखे हैं, दिक्कत है तनको नहीं, सब ठीक जा रहा है, कहीं दिक्कत नहीं है तो बोलो साफ 67। 16 गो के में से 4 गो के गया तो 12 गो के बच जाएगा और 16 में से 1 जाएगा, माइनस प्लस माइनस 16 में से 1 जाएगा माइनस के 15 का है बारका के साथ है इन्हें माइनस में होने जाके प्लस में, तो 12 के बराबर का हो जाएगा प्लस के 15, होगा कि ना होगा, हो जाएगा। चलो इसको तनी छोट कर देते हैं हम नीचे। देखो ज्यादा हो जा रहा है तनी कम, देखिए तो के बराबर का हो जाएगा सीधा 15/12 का जो होता है 4 तिहाई 12 5 तिहाई 15 यानी 5/4। के मान निकल के आ गया 5/4। ऑप्शन में देख लेंगे कौन है, ऑप्शन नंबर B4 बाहुबली। सवाल को बुझने में कहीं दिक्कत हुआ है नहीं हुआ, के वाला खतरनाक सवाल था लेकिन आसानी से हम इसे सॉल्व कर लिए। अगला सवाल की ओर, यदि बहुपद इतना का एक शून्यक कितना है 2, एगो शून्यक दिया है कितना है 2 हो तो निम्नलिखित में से कौन एक गुणनखंड है, यानी शून्यक 2 है तो शून्यक 2 x की जगह पे 2 रखते ही कौन 0 कर देगा, कौन 0 कर, यहाँ पे हम 2 रख देंगे -2 हट के कितना 0। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अभी कौन नहीं कर पाएगा, यहाँ 2 रखेंगे तो 2 + 2 4 हो नहीं सकता है, 2 रखेंगे 2 में से 1 जाएगा 1 हो नहीं सकता है, 2 रखेंगे या 2 1 कितना हो जाएगा 3। बुझ गया कि ना बुझ गया नहीं, तब ऑप्शन नंबर का हो जाएगा ए हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन में दिया गया है, गौर से देखना बड़ी अच्छा क्वेश्चन है, +ax प्लस कौन सी b।
आप लोग से तरीका ले पूछेंगे ए का मान कितना है इसमें, ए के मान इस लाइन में कितना है, x के मान c है। कहते हैं ना 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 है, तो ये के मान कितना कहता है 2। तो यहाँ c कहे में दिक्कत हो रहा है, तो है दिक्कत नहीं। यहाँ b के मान बताओ और c के मान एकदम क्लियर है, दिक्कत नहीं है नहीं। तो चलो इसको हटा देते हैं, तो हनी के खाली चॉकलेट वाला सवाल पूछेगा। अब कहा गया शून्यक अल्फा और बीटा है, तो अल्फा इंटू बीटा के मान ज्ञात कीजिए, अल्फा इंटू बीटा के मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले फार्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर का होता है, जल्दी कहो c बाई ए होता। क्लियर है? हाँ, तो मास्टर c का मान कितना है b, अब बटा में a का मान कौन चीज है c, यानी b बाई c। खोजो ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर c फॉर कटा। बुझ गया कि ना बुझ गया सवाल के? देखने में खतरनाक सवाल था लेकिन है नहीं, असल में आराम से सवाल को देखना है, सॉल्व करना है, पहुंच जाएंगे जगह तक। निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद का शून्यक कितना है, 5 माइनस 3। तो 5 माइनस 3 ला कहेंगे, तो फिर अल्फा प्लस बीटा लिखेंगे, तो दोनों के जोड़ने से कितना आएगा, कितना 2 आ जाएगा। फिर अल्फा इंटू बीटा दोनों के गुना करने से कितना आएगा, माइनस के 15। द्विघाते बहुपद में पूछा है, फॉर्मूला है हम भी लगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, है कि ना। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा के मान जल्दी कह दो 2x, अल्फा इंटू बीटा के मान कह दो माइनस के 15। ऑप्शन खोजो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x। हाँ, ए में दोनों में माइनस है, यही से तोरा जैसा तेज लड़का से रहेगा तो ए मार देगा, कहेगा मास्टर एकदम सही बना दिए हैं, बाद में पता चले गड़बड़ आ जाएगा। ऑप्शन नंबर का हो जाएगा सी फॉर कटप्पा। तो खूब बीसी पर घिरबंदी काटा है, कौन सी लाए वो खाली माइनस वाला, वैसे आराम से सवाल को बना। अगला सवाल, यदि बहुपद px इतना के शून्य कौन सी अल्फा है बीटा है, तो 4/9 अल्फा प्लस बीटा के मान। सबसे पहले का काम कौन सी अल्फा प्लस बीटा के मान निकाल लेना। a के मान जल्दी कह दो कितना है, a का मान 1, b के मान, c का मान 8। हो गया कि ना हो गया। अल्फा प्लस बीटा बराबर फॉर्मूला कहो माइनस बी बाई ए हो जाएगा। तो b का जो मान है वो कितना है, माइनस माइनस प्लस 9, और ए के मान कितना 1। हो गया कि ना हो गया। तो हमने से पूछा है कि 4/5 इंटू अल्फा 9 है, 4/9 इंटू अल्फा प्लस बीटा के मान। तो 4/9 तो 4/9 लिखेंगे, गुना अल्फा प्लस बीटा के मान कितना आ गया, हम लिखे 1 लिखेंगे चाहे ना लिखेंगे कोनो दिक्कत नहीं, गुना 9 और 9 से 9 गिलवा घर, या बच कितना गिल 4। ऑप्शन नंबर कौन बताएंगे, सी फॉर कटप्पा। पूछ रहा है कि ना पूछ रहा है सवाल को। अगला सवाल में पढ़ते, क्वेश्चन नंबर 14 पर ध्यान देते हैं। हाँ, एक्स स्क्वायर से भाग दिया जाता है तो भागफल के घात, फिर उस सवाल नंबर 2 के जैसा टहलाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन खैर कोनो बात नहीं, हमने के आराम से बुझ जाएंगे। x के पावर 4 माइनस 5x प्लस 6। अब ए में लगाना कितना से, एक्स स्क्वायर माइनस 2, कमी कएगो x के है 2, x के पावर 2। ए से ज्यादा कुछ यहाँ आएगा नहीं आएगा, तो सीधा ऑप्शन नंबर ए मारेंगे, आगे बढ़ेंगे। अब तो के चक्कर में नहीं पड़ जाना कि भाग हम पूरा दिए के मानेंगे ना, तो नहीं मानेंगे ना, एग्जाम में सारा समय निकल जाएगा, एकदम आराम से बुझेंगे सवाल। यदि बहुपद px का एक शून्यक कितना है, -4, एगो शून्यक दिया है, कहता अल्फा के मान -4, तो निम्नलिखित में से कौन px का एक गुणनखंड है, यानी कह रहा है भाई अब -4 के में रख के 0 बना देगा,
नहीं, तो देख लो क्या में रखेंगे -4 और +4, यह 0 बन जाएगा, आगे ताके के काम नहीं है। यहाँ पे -4 और -4 तो -8 नु बन जाएगा, 0 बनेगा नहीं नु। तो ऑप्शन नंबर A4 जो भी कुछ हो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, द्विघात बहुपद इतना के शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल कौन सी हो जाएगा? A बराबर कितना 1, B बराबर C बराबर हाँ, गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा के मान का फॉर्मूला, गुड, बहुत बढ़िया, C/A, C के मान -4, A का मान 1 लिखे तब सही। -4 के ने दिया है हाँ, ऑप्शन नंबर C4 कटप्पा, ना दिक्कत है। चलिए अगला क्वेश्चन में पहुंचते हैं। इतना के शून्यक है तो शून्यक ज्ञात करने के लिए कह देगा तो फिर -11 x माइनस कितना हो जाएगा 42। अब आराम से ध्यान दें, बराबर कितना 0, x² -7 छक 42 और 7 6 13, लेकिन हमें लगे 11 ही है ना। तो काम कैसे बनेगा? तो पहले 42 के गुणनखंड तोड़ लेते हैं, कितना से जाएगा 21 2 से, 2 से थोड़े 3 से ना 7 हो जाएगा, फिर कितना 7 कम 7 और 14 में से 3 जाएगा तो 11 भेटा जाएगा। तो 14 x प्लस के 3 x माइनस 42 बराबर 0, x कॉमन तो x माइनस 14 हो जाएगा, प्लस 3 कॉमन तो x माइनस फिर से 14 तिहाई 42 होता। इसको एक साथ x प्लस का हो जाएगा 3 बराबर 0 और x माइनस 14 बराबर 0, x बराबर माइनस के 3 और x बराबर प्लस के 14, -3 14 देख देना है। ऑप्शन नंबर B4 बाहुबली। बोलो दिक्कत है सवाल पूछने में? नहीं दिक्कत है, एकदम आराम से। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं हमनी के। इतना बहुपद इतना और इतना के घात, फिर पहल का जैसा सवाल रिपीटेशन करते, इसका गुना इस ना पहल का करा तो x के पावर 9, इससे भी ज्यादा कुछ आएगा इसके बाद वाले नहीं आएगा, तो सीधा ऑप्शन नंबर C4 कटप्पा। बुझ गया कि ना बुझ गया? चल सवाल नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन बहुपद है? बहुपद है ये तो बहुपद नहीं है, काहे कि बटा में है। यह बहुपद नहीं है, काहे कि रूट में है। यह बहुपद नहीं है, काहे कि बटा में है। देखो ये बहुपद है ना, अगर हॉट ट्रिक याद हो तो सट सीना मारेगा। ऑप्शन नंबर D4 देवसेना। निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यक -2 और 10 है? तो फिर से सवाल निकाल लेंगे। देखो कहा है शून्यक दिया है, तो पहले अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का हो जाएगा 10 2 जोड़ेंगे तो कितना 8, अल्फा इंटू बीटा जोड़े ही घटाएंगे। देखो हमने के -2 आप प्लस 10 से नो लिखेंगे तो काम तो जोड़ ही के कर रहे हैं, लेकिन माइनस प्लस माइनस हो जा रहा है तो घट के कितना हो जा रहा है 8 ना। काम हमने के जोड़ कर रहे हैं, हो रहा है घटाव, हम कथी करें नहीं आ रहा बात समझ में। अब x² अल्फा प्लस बीटा के मान -8x और फिर से प्लस माइनस -20 बराबर 0। देख लो कौन सा ऑप्शन मिला रहा है? ऑप्शन नंबर C, ऑप्शन नंबर B4 बाहुबली। तो आज के क्वेश्चन में टोटल 20 गो सवाल द्विघात बहुपद से हम लोग सॉल्व कर लिए ना। अगले क्लास में इससे आगे का सवाल हम लोग देखेंगे। आज के लिए इतना ही, ढंग से पढ़िएगा और समझने की चेष्टा कीजिएगा।